हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपके पास चार अलग अलग कार्बोकेटायंस दिए हुए हैं और इनकी स्टेबिलिटी को आपको अरेंज करना है। एंड इन द ऑप्शंस ए बी सी डी आपके पास चार अलग अलग स्टेबिलिटी ऑर्डर्स को लगाया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी की ही बात की गई है यहाँ पे। अब देखिए, कार्बोकेटायंस की अगर हम बात करें तो एक जो जनरल ऑर्डर फॉलो होता है वो होता है कि टर्शियरी कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायंस, which is more stable than primary carbocations and which is more stable than CH3 methyl carbocation। ये स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर है एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ अल्फा एच। अब एक चीज देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास चार अलग अलग कार्बोकेटायंस गिवन है उसमें ये जो फोर्थ वाला है सर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र 3 डिग्री कार्बोकेटायन है हमारा। बाकी सारे के सारे जो है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अगर हम फोर्थ वाले के केस में अल्फा एच काउंट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर दो एक एच लगा हुआ होगा, इस तरह से दो एच, यहाँ पर भी दो एच लगा हुआ है और यहाँ सी एच थ्री के ऊपर तो तीन है ही। तो कुल मिला के इसके पास कितने अल्फा एच हो गए? इसके पास हो गए 7 अल्फा एच। बाकी जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उनको चलिए ड्रॉ कर करके हम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पहला कंपाउंड है, पहला कंपाउंड क्या है बच्चों? पहला कंपाउंड ये इस तरीके से एक रिंग बनी हुई है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH2 पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा जो कंपाउंड है हमारे पास वो है इस तरीके का, जहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है यहाँ पर और यहाँ पर वापस से वही CH2 पॉजिटिव चार्ज। और जो तीसरा कंपाउंड है वो इस तरीके का है हमारा, जहाँ पर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है रिंग के अंदर, यहाँ पर सिंपली पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखिए यहाँ पे कि अल्फा एच को काउंट करते हैं पहले तो सारे प्राइमरी है, 1 डिग्री है सबके सब। यहाँ पर देखिए एक अल्फा एच होगा इसके पास, इसके पास एक अल्फा एच है, इसके पास भी एक अल्फा एच है यहाँ पे, और यहाँ पर इसके पास भी एक अल्फा एच है। तो अल्फा एच तो सब में सेम हो गए। अब क्या करना है? अब एक चीज आप देखें कि यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड वाला कार्बन है यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, जिसकी वजह से इसका -I लग रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच रहा होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन के ऊपर अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है यानी -I वाला जैसे, तो वो उसको डीस्टेबिलाईज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो वैसे वैसे दो मौजूद है, तो यहाँ पर जो -I लग रहा होगा वो दूसरे वाले से कंपेरेटिवली ज्यादा लग रहा होगा। बट इन केस ऑफ थर्ड वन, यहाँ पे कोई इस तरह से नहीं है, बल्कि जो आपके पास CH2 ग्रुप लगे हुए हैं वो तो +I का काम कर रहे होंगे। +I यहाँ पर से है ना, ये फाइनली इस तरीके से इस तरह यहाँ पर से इस पे +I लग रहा होगा। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा। यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी कि +I वाला, तो ये क्या कर रहा होगा? स्टेबिलिटी इनफैक्ट इंक्रीज कर रहा होगा। बट ओवरऑल क्या है ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है तो टर्शरी से तो कम ही होगा। तो जो फोर्थ वाला था वो हमारा सिर्फ टर्शरी था, तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर होगा थर्ड वाला, उसके बाद होगा जो सेकंड और वन है, और सेकंड और वन में सब दोनों में से स्टेबल ज्यादा है सेकंड वाला, एंड देन फर्स्ट वाला। ये हो गया हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हमारे पास गिवन है कार्बोकेटायंस उनके लिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया? 4 3 2 1। देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। तो ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन डी में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।